और मौलाना साजिद रशीदी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जब कावड़ यात्रा निकलने वाली है और अगर लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपकी दुकान का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स थी रिपब्लिक भारत की जिसमें लोग वहां पर नाम बदले हुए हैं, नाम बदल करके धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप इसको सही ठहराते हैं? देखिए 2006 में कानून आया था, आपको भी पता होगा, और उस कानून में साफ लिखा है कि नाम बदलकर अपना नाम जो है हर काम करने वाले को सामने लिखना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि लिखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कावड़ यात्रा के टाइम पर ही ये सारी बातें क्यों याद आती हैं? पूरे साल ये बातें क्यों याद नहीं आती? क्या ये कोरी राजनीति नहीं है? दूसरी बात यह है कि जितनी भी कावड़ यात्रा पर वैष्णो ढाबे हैं या पंडित ढाबे हैं, वो सारे के सारे हिंदू चलाते हैं। अगर उनमें कोई काम करने वाला मुसलमान व्यक्ति है, बर्तन धोने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, तो क्या उसके कपड़े उतरवाकर पैंट खुलवाकर उसको देखेंगे आप? आपने मुजफ्फरनगर के वाक़े को देखा होगा। उस होटल की मालिकिन जो है वो दीक्षा शर्मा है, उसका मैनेजर सुनील शर्मा है, धर्मेंद्र शर्मा है। लेकिन सुर्खी बनाने के लिए, बिला वजह मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए एक बर्तन धोने वाले को पकड़कर उसकी पैंट उतरवा दी। और वो पैंट उतरवाने वाला आतंकवादी, दहशतगर्द, जिसको यशवीर शर्मा कहा जाता है, यशवीर महाराज, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके खिलाफ तो एनएसए लगना चाहिए। ऐसे आदमी को अधिकार किसने दे दिया कि आप जाओ किसी भी गरीब मजदूर के पैंट उतरवाओ और देखो कि मुसलमान है, हिंदू है? किसने अधिकार दिया है उसको? और सारे लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और वो धड़ल्ले से टीवी पर बैठकर इंटरव्यू कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता तो अभी तक वो जेल में होता। ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोहरी मानसिकता है, मैं इसका विरोध करता हूं। सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर ये धर्म की बातें क्यों हो रही हैं? चलिए ठीक है, धर्म को, धर्म के मानने वाले को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? मौलाना साजिद रशीदी, अब आप मुझे बताइए, ये मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों हो जाता है जब कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है? अरे घर में भी अगर किसी का व्रत होता है ना और बाकी लोग सामान्य खाना खा रहे हैं तो वहां पर भी कहा जाता है कि हमारा व्रत है, उस खाने को हाथ मत लगाना। वहां पर मांस कटेगा, मीट मछली की दुकानें वो बंद क्यों नहीं होनी चाहिए अगर सनातनियों का कोई धर्म, कोई त्योहार शुरू हो रहा है कुछ दिनों के लिए? आपके पेट में दर्द क्यों होता है जब हमारी बकरीद आती है? आप क्यों कहते हैं कि बकरीद में बकरे नहीं कटने चाहिए? क्योंकि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आपके पेट में क्यों दर्द होता है भाई? जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। और ये साउथ के मंदिरों में रोजाना सैकड़ों जानवरों की बलि दी जाती है धर्म के नाम पर। अभी आप साउथ नहीं, अभी आप कावड़ रूट पर रहे, मुजफ्फरनगर पे रहे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप ही बताइए, अब भाषा की मर्यादा संभाल कर बात करिए। मौलाना साजिद रशीदी, आधी बातें करते हो, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। जो पहचान छुपाते हो, धोखा देते हो, मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए और आप जो चाहे करें। आप रोजाना हजारों जानवर काटें, आप बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर लाखों जानवर बाहर भेजें, कावड़ यात्रा पर और मुसलमान अपने त्योहार संवैधानिक अधिकार मेरा सवाल ये है, नहीं मना सकता। कावड़ रूट पर शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आप करो, भाषा की मर्यादा बिला वजह का हिंदू मुसलमान करते हो, बिला वजह का हिंदू मुसलमान करते हो। इसके अलावा टीवी पर दिखाने के लिए कुछ है आपके पास? साजिद रशीदी जी, शुरुआत तो आप ही ने की ना। क्यों नहीं दिखाते 2 करोड़ नौकरियां कहां है? कर दिया जो कावड़, क्यों नहीं दिखाते 15 लाख कहां है? मैं आपसे एक सवाल क्यों नहीं दिखाते स्मार्ट सिटी कहां है? जी बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है आपको। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं किसी भी होटल में तो वहां जाकर के पूछते हैं ना कि झटका है या हलाल है, तो क्या आप आतंकवादी हैं? और अगर आप आतंकवादी नहीं हैं तो वहां जाकर के अगर कोई पक्का शुद्ध शाकाहारी व्यंजन खाता है तो उसे बनाने वाला और वो कौन, कहां पर बना रहा है, ये पूछने वाला आतंकवादी कैसे हो गया? वो बताइए, पूछते हैं ना आप। मोहतरमा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल का सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए।
78.8% हिंदुस्तान में लोग मांसाहारी हैं। अरे मुझे आंकड़ा मत बताइए। अगर कोई वैष्णो ढाबे का मालिक हिंदू है और वो मांसाहारी है और वो रात में उसी बर्तन में मांस बनाकर खाता है और सुबह को आपको उसी बर्तन में परोसता है, तो आप क्या करेंगे भाई? साजिद रशीदी, मैं आपको एक सवाल, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए और मुझे उसी का जवाब दीजिए। एक सेकंड, मुझे उसी का जवाब दीजिए। मुझे बताइए, कावड़ रूट पर मीट की दुकान बंद क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें तानाशाही क्यों है? क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? क्यों चाहिए ये क्यों नहीं होनी चाहिए? आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। अरे सुनिए, दिक्कत बताइए मुझे, सिर्फ दिक्कत बताइए। हमारा पवित्र रमजान 1 महीने के लिए आता है। हाँ, दिक्कत सुनिए, हमारा पवित्र रमजान 1 महीने के लिए आता है। हम किसी से कहते हैं दुकानें बंद करो? हम कहते हैं मक्का मदीना में किसी की हिंदू की हिम्मत है दुकान लगाने की? मक्का मदीना में किसी हिंदू की हिम्मत है दुकान लगाने की? यहाँ सब कर रहे हैं, पहचान छुपाते हैं। पहले तो पहचान भी उजागर नहीं कर रहे हैं, फिर उन्हें कह रहे हैं कि आप ये मीट की दुकान मत करिए, शुद्धता को लेकर खिलवाड़ है। सुनिए, कोई बम बम बोले कर रहा है, वहां पर नहीं देखना चाहता कि मांस कट रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, सुनिए, अरे सुनो, ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अपने पास रखो। मक्का मदीना के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान भी काम नहीं कर सकता, जाके दुकान नहीं खरीद सकता, दुकान नहीं कर सकता। वहां है ही नहीं कानून ऐसा। वहां आप भी कानून लगा दो सबकी जगह। नहीं, वहां के मक्का मदीना चले जाते हैं, आप पाकिस्तान चले जाते हैं, सही कह रहे हैं, वहां पर चीन आपको नजर नहीं आता, क्योंकि बराबरी का अधिकार, क्योंकि बराबरी का अधिकार तो भारत में ही मिला हुआ है ना सभी को। वहाँ तो ये भी नियम है कि हिंदुओं के लिए रोड अलग है, वहाँ तो ये भी नियम है ना कि हिंदुओं के लिए रोड अलग है। देखा होगा आपने भी, आप जाते होंगे तो, है ना? तो यहाँ जब बराबरी का हक दिया गया है और अगर कुछ दिनों के लिए हिंदुओं का पवित्र त्योहार आ गया है, तो उसमें अगर ये मांग की जा रही है कि आप दुकानों को बंद कर दें। हाँ, बोलो, बोलिए। बोल तो आप रहे हैं, लेकिन आप गलत लाइन पर जा रहे हैं। आप चुप होके सुन तो लो। बोलिए। आपको मक्का मदीना याद आता है, आपको पाकिस्तान याद आता है, चीन आपको याद नहीं आता 180 किलोमीटर अंदर आ गया। आपने बात की कभी उस पर? नहीं, तो वहां मुसलमानों की हालत क्या है वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं ना। क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है आपको टीआरपी लेनी है हिंदू मुसलमान के नाम से। देखिए, बिना हिंदू मुसलमान के भी टीआरपी में नंबर 1 है रिपब्लिक भारत। इस पे मत जाओ आप ही मत बताओ। आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। यहाँ से मीट की दुकान से दिक्कत नहीं है, थूक वाली रोटी से भी दिक्कत है, मूत्र वाले जूस से भी दिक्कत है। तब आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है, जबान सिल जाती है। नहीं, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है, यहाँ दिखता है। मुझे उस मिलावट से भी दिक्कत है, मुझे उस मिलावट से भी दिक्कत है जो मंदिर में हुई थी, वो मुसलमान ने की थी क्या? हाँ, लेकिन आज जो एक लखनऊ से तस्वीर सामने आई ना, उस पर आप नहीं बोलेंगे, जहाँ थूक करके दूध बेचा जा रहा है और जो व्यक्ति बेच रहा है वो अपना नाम छिपा रहा है, आप इस पर नहीं बोलेंगे। आप उसी पर बोलेंगे जिस पर आप बंटवारा कर सकते हैं दो समाज के बीच में। यशवीर महाराज मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपने यशवीर महाराज को आतंकवादी कहा ना अभी रिपब्लिक पर, आपने यशवीर महाराज को आतंकवादी कहा कि उन्होंने जाकर के जो किया वो गलत किया। अब यशवीर महाराज खुद आपको जवाब देंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं यशवीर महाराज। अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे सवाल पूछा गया था मौलाना साजिद रशीदी से, तो उनका कहना था कि यशवीर महाराज आतंकवादी हैं जो जाकर के लोगों से उनकी पहचान पूछ रहे हैं। हेलो जी, बोलिए। यशवीर महाराज जी, आपको आतंकवादी बताया जा रहा है? प्रश्न का उत्तर दो। यही प्रश्न है। अच्छा देखिए, जो भी सनातन धर्म का कार्य करता है या देश का कार्य करता है, समाज में आई हुई बुराई को दूर करने के लिए अपना जीवन लगाता है, तो उसे तो पता नहीं कौन क्या क्या कहते हैं। अभी वाणी से ही तो कहा है, हमारे तो पूर्वजों को जहर के प्याले भी खाने पड़े देश समाज की रक्षा के लिए। चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर हो, वो भी धर्म और देश की रक्षा के लिए बलिदान दे करके चले। गुरुओं के, हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र 2 युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे जो बाल अवस्था में, जिनके खेलने कूदने की अवस्था थी, उन 2 अबोध बच्चों को
सरहद की दीवारों में चिनवा करके मार दिया गया। और ये बलिदान, ये कहिए सरहद की दीवार वाला संसार का सबसे अनोखा बलिदान था। संसार में कहीं भी ऐसा निर्लजता का कार्य किसी ने नहीं किया। तो हमारे तो ये सारे आदर्श है, वीर हकीकत राय हमारे आदर्श है, गुरु बंदा बैरागी, ये सारे और जितने भी हुए हैं तो उन सब को क्या क्या नहीं किया गया। अरे सुकरात जैसे को जहर के प्याले पीने पड़े, तो ये तो ऐसे ही होते हैं। और ये जिस तरह की ये बातें कहते हैं, ये लोग संस्कारहीन हैं, इनके संस्कार नहीं है। जो आतंकवादियों का समर्थन करते हो और ओसामा बिन लादेन को इस्लाम का हीरो कहने वाले फिर सनातन धर्म के लोगों को तो कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें देखिए ये तानाशाही नहीं है। इन्हीं से पूछो, यदि जिस मीट को ये नहीं खाते, सनातन धर्म के कोई लोग इन्हीं के मोहल्ले में, इन्हीं के मार्ग पर या जहां पर ये अपना पूजा भक्ति करने जाते हैं उस मार्ग पर उस पशु के मांस की दुकान खोल ले, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे या आवाज उठाएंगे? तो ये हमारे धर्म का मामला है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, ये सनातन धर्म की मान प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम अपने कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे जहर खाना पड़े, जेल की रोटियां खाए, हमें सभी स्वीकार है। लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि कोई भी दो अन्य का आदमी सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश करेगा। उंगली नहीं उठने देंगे, उंगली नहीं उठने देंगे। मौलाना साजिद रशीदी वो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं जहां पर सनातनियों के हित के लिए बात सुनिए, जहां पर सनातनियों को बचाना सुनिए, बोलिए, सुनिए। यशवीर महाराज का नाम सनातन धर्म नहीं है। और मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, मेरे पास सारी किताबें हैं, मैंने पढ़ा है सनातन धर्म को। कहां लिखा है सनातन धर्म में कि किसी एक धर्म के आदमी की पैंट उतरवाओ और उसको देखो कि वो मुसलमान है कि हिंदू है? आपके पास कहां लिखा है सनातन धर्म में? बताइए मुझे। दूसरी बात, क्या सबूत है? सुनिए, आपके पास क्या सबूत है? उसके बाद बेतुकी बातें आप खामोशी के साथ सुन रही थी, अगर आपके पास सबूत है, आप खामोशी के साथ सुन रही थी, मुझे भी सुनो। आप उसे अभी दिखा दीजिए। है आपके पास सबूत? अभी दिखा दीजिए। अरे मैडम, ये कोई देखिए, मैं दंगल चल रहा है क्या? नहीं, हाँ, आपको सबूत देना आवाज बंद करो पहले। आपको सबूत देना पड़ेगा। हाँ जी, सुनना चाहती है आप? सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सबूत दीजिए ना। मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहती? पहलगाम के आतंकियों ने पैंट उतरवाई थी, वो पैंट नहीं दिखी थी आपको? सारे यहाँ पर फ्रेम कर दिया है कि पैंट उतरवाई है, तो ये धर्म में कहाँ है? अनर्गल बयान दे रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ के। सारे टीवी पर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं टीवी में पास मौजूद है, हमारे पास नहीं है। आप दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। अगर आपकी आंखों पे पट्टी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात सुनिए, देश में कानून व्यवस्था है, देश में पुलिस है, देश में कोर्ट है, देश में सरकार चल रही है। एक आम आदमी को इनसे पूछिए, कोर्ट है क्या, ये जज हैं क्या, या कोई पुलिस वाले हैं, या कोई एजेंसी के आदमी हैं, या सरकार ने इनको ऑथराइज किया है कि भाई ये आदमी जाकर पैंट उतरवा सकता है, ये आदमी जाकर देख सकता है? पूछिए इनसे, कौन है ये? यशवीर महाराज, आप पर सवाल उठ रहे हैं। आपने जाकर के पैंट उतरवाई ये कहा जा रहा है, हालांकि उनके पास इस बात को लेकर के कोई सबूत नहीं। कौन है ये लोग? ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, महाराज के चोले में भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। ये देश में गरैयू जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये गुंडे लोग हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, इस जाहिल की जुबान बंद करिए पहले। इनको जेल में होना चाहिए। आप मत बताइए, देखिए, आप अदालत मत लगाइए यहाँ पर। जेल में होना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, यशवीर महाराज बोलिए। जेल में होना चाहिए। देखिए, ये कैसे देखिए आपके चैनल पे? हाँ बता रहा हूँ, इसकी जुबान बंद करो। बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। देखिए, आदमी को तुरंत प्रभाव से पकड़े, जो जेल में डाले। हाँ, जो आरोप लगाए गए थे, ये सनातन आरोप किसी पर भी लगा देता है कोई, लेकिन जब आरोप साबित नहीं होते तब तक कोर्ट भी उसको आरोपित नहीं कह सकती। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए वे फेल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि जो इस तरह की बकवास करते हो इससे ही पूछिए, हमें ये चुनौती देने का अधिकार इसको किसने दिया है? ये कौन है चुनौती देने वाला? हमें अगर चुनौती देगा प्रशासन देगा, और इसे को कहते हैं बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने केवल आपके लिए मैं आपके लिए बैठा हूं। आप मेरे से जो प्रश्न करना चाहे, आपको कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यशवीर महाराज जी, आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं मौलाना प्रश्नों का उत्तर चाहिए साजिद मेरे आश्रम रशीदी। में आ जाए या आमने सामने होगा तब बताएंगे इसको क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। आप मेरे से प्रश्न करें। यशवीर महाराज और मौलाना साजिद रशीदी एक एक करके सवाल ले लेते हैं, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। यशवीर महाराज जी से मेरा सवाल है, आप भी उसका जवाब जरूर दीजिएगा मौलाना साजिद रशीदी। यशवीर जी, आपकी तरफ से महाराज जी ये भी कहा गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थूक जिहाद करते हैं और फिर कावड़ बनाते हैं। कावड़ यात्रा में कावड़ों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी शुद्धता को लेकर के भी आपकी तरफ से सवाल उठाए गए थे। क्या उससे बनाने वाले ये थूक जिहाद फैलाने वाले लोग ही हैं? यशवीर महाराज, यशवीर महाराज, मेरा सवाल आपसे था कि तरफ से कहा गया कि जो थूक जिहाद फैलाते हैं, इसके अलावा जो लोग कावड़ बनाते हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए। जी चलिए, यशवीर महाराज और मौलाना साजिद रशीदी, आप रिपब्लिक भारत पर जुड़े, अपनी बातों को रखा, बहुत शुक्रिया।